ओम नमः शिवाय। श्री अपर्णा महाकाव्य का द्वितीय सर्ग समाधि पर्व। चल लेखनी अब शंभु की मन की व्यथा मन से पड़े, उस दिव्य सात्विक रूप को निज कल्पना मति से मड़े। गत जन्म में थी शैलजा ही दक्ष कन्या श्रीमती, शुचि सौम्य सरल स्वभाव सुंदर शंभु अर्धांगिनी सती। लख कर कठिन अवमानना पति के पिता के गेह में, व्याकुल विकल अति विवश साध्वी रह न पाई देह में। था तब किया अति कठिन पश्चाताप ज्वाला में जली, थी यज्ञ की आहुति बनी वह नवल पुष्पित मृदुकली। जब से सती ने यज्ञ में निज देह को अर्पित किया, तब से सभी सुख त्याग शिव ने तप कठिन अर्जित किया। अनुराग की प्रतिमूर्ति हो संन्यस्त मन तपने लगे, लीमूंद आंखें द्रवित हो श्री राम जय जपने लगे। निज प्राण में नित होम कर दहने लगे, सब दिव्य पार्षद प्रमथ गण नंदी वहीं रहने लगे। उनको न तन का ध्यान था, उनको न मन का ध्यान था, उनके लिए यह जगत सारा शून्य स्वप्न समान था। होकर नियंता प्रकृति के वे निज प्रकृति से कट गए, ब्रह्मांड में हलचल हुई शिव साधना में डट गए। उनकी कठिन तप साधना से क्षितिज भी कंपित हुआ, कुछ क्षण जटाओं में रमा नवचंद्र भी शंकित हुआ। टूटे न शिव का ध्यान काले सर्प तन को छोड़कर, सन्मुख खड़े थे भय विकंपित भावना कर जोड़कर। थे प्रमथ गण सब शांत चिंतित, शंभु के हित क्या करें, कैसे हटाएं ध्यान शिव का किस तरह जागृत करें। तब तेज ने जब देह शिव की ऊष्मा से क्लांत की, तब जानवी ने झट उछल कर अग्नि देह शांत की। उस श्रेष्ठ हिमगिरि शिखर पर अद्भुत तपस्या में रमे, शिव सुकृत से सब चर अचर लगते ठके से थे थमे। था दिव्यतम आलोक अति ही दिव्यतम थी साधना, संस्कृति चकित थी मग्न मुग्धा देख कर आराधना। उस दिव्य आश्रम में जहाँ थी दिव्यता उन्मेष में, पहुँचे नृपति हिमवान मिलने शंभु से सतवेश में। थी साथ में गिरिजा समर्पित शंभु को चित प्राण से, करने लगे पशु पक्षी सुस्वागत दिव्य अपने गान से। हिमवान आकर दिव्य आश्रम में चकित से हो गए, देखी विरल आभा विरल तप प्राण मन से खो गए। कि अर्चना शिव की विविध विधि शीश रख कर चरण में, पाया महत आनंद अनुपम बैठ शिव की शरण में। अति आर्त हो अति दीन स्वर में कर रहे थे प्रार्थना, जागो जगतपति अब करो स्वीकार मेरी अर्चना। पर शंभु ध्यान निमग्न थे किंचित न उद्वेलित हुए, हिमवान फिर अर्चना कर हृदय से विचलित हुए। थे अति विवश निरुपाय बांधे शंभु बैठे चेतना, कहते वहाँ किससे नृपति अपने हृदय की वेदना। करके प्रतीक्षा जब चले दो अश्रु छल के आँख में, जैसे कठिन पत्थर जड़े कोई सुकोमल पाँख से। शिव साधना का हेतु गिरिजा शिव निकट रहने लगी, करती समर्पित भाव से सेवा सहज सुख में पगी। होकर विवश नृप छोड़ तनया शंभु सेवा में वहीं, घर को चले तो द्रवित हो क्षण भर विकल का पी मही। पर पार्वती का मन हुआ हर्षित पुलक से भर गया, पलके हुई नीची मिला सानिध्य का अवसर नया। पाकर पिता आदेश गिरिजा शिव निकट रहने लगी, होकर समर्पित प्राण से शिव अर्चना करने लगी। वे दिख रही थी सौम्यता की मूर्ति साध्वी साध्विका, उस वन्य आश्रम में हुई वह एक ज्योतित वर्तिका। थे अंग रक्षक सर्प काले अति भयावह द्वार पर, बाहर खड़े थे सिंह झबरे चकित तन मन वार कर। सब भूत और बैताल रहकर द्वार रक्षक से खड़े, माँ पार्वती को मुक्त आंगन में सितारों से जड़े। सबके हृदय में एक चिंता शैलजा को सुख मिले, पर शैलजा की कामना थी शंभु का आसन हिले। वह योगिनी सी दिख रही थी शंभु की आराधिका, रहने लगी शिव की शरण में जो रहे परिचारिका।
उनकी उपस्थिति से न कोई शंभु को अंतर पड़ा, पर अन्य जीवों को मिला बहुनेह ममता से जड़ा। कहते उसे ज्ञानी जिसे छूते न चित्त विकार हों, जिसके लिए सुख साज सारे सृष्टि के निसार हों। होता वही तपपूत जो निज इंद्रियों को भी चले, निज साधना में मन रमा निज दृष्टि जग से भी चले। ते शंभु मौन तटस्थ बैठे साधना पथ पर जड़े, पद चाप गिरजा के नहीं उनके श्रवण पुट में पड़े। गिरजा हुई सेवा नृत निज भाग्य भाव सराहती, पिछला जन्म मिथ्या गया निज अन्य जन्म सवारती। निज इष्ट के सम्मान में झुकती लचीली यष्टि सी, उस शांत परिसर में लगी जलने अलख की दृष्टि सी। सब साधना साधन जुटाती पुष्प चुन लाती स्वयं, करती सुवासित वेदियों को तोड़ती जाती अहम। करती अथक श्रम प्राण में अपने छुपाए शिव छटा, था यह अमर विश्वास दुख की द्रवित होगी यह घटा। जब ध्यान मग्ना ध्यान अपना छोड़ शिव में रम गई, उबरे कथानक दिव्यतम उबरी कथाएं नित नई। बहुसिंह व्याघ्र सुब्याल कौतुक में भरे रहते खड़े, पद चिन्ह लख कर शैलजा के शैल शिखरों पर जड़े। थी शैलजा ममतामयी सब पर लुटाती प्यार थी, उस वन्य अंचल में बहाती प्रेम की रसधार थी। उनसे मिला आश्रय सभी को सब निछावर से हुए, पथ पर बिछे रक्तिम सुमन पग में महावर से हुए। सब जीव होकर अभय पाए मातु गिरजा की शरण, वे मात्र सत्ता से बंदी रख ध्यान में शिव के चरण। सब जीव मन में खिन्न थे क्यों शिव नहीं कुछ बोलते, क्यों हैं खड़े असहाय गिरिवर क्यों न आसन डोलते। माँ पार्वती का दुख सभी के प्राण का विभ्रम हुआ, सबके हृदय में भावना जल शोक का संगम हुआ। करने लगे सब प्रार्थना शिव की कठिन संकट कटे, माँ पार्वती के प्रेम पथ पर छा रहा कंटक हटे। सब कह रहे थे हाथ जोड़े एक ही लघु कामना, हो पूर्ण आशा पार्वती की सिद्ध हो तप साधना। उस वन्य भू पर एक संकट सी हुई शिव साधना, फिर दूसरा संकट हुई माँ पार्वती की कामना। आया सहज फिर तीसरा संकट असुर तारक हुआ, ऋषिकुल विनाशक यज्ञ नाशक देव द्विज मारक हुआ। करता सभी को त्रस्त अपने दुष्टतम व्यवहार से, सुरलोक पालों को सताता नित्य अत्याचार से। नित रोंदता मख तोड़ता सब यज्ञशालाएं सुघर, करता महा उत्पात भय से था बिंदा सारा नगर। उसकी विलक्षण प्रकृति से सब देवता कंपित हुए, फिर भय विकंपित देवगण ब्रह्मा निकट प्रस्तुत हुए। उनको सुनाई मन व्यथा और वेदना संसार की, सारी कथा निर्मम दुराग्रह पूर्ण अत्याचार की। सुनकर पिता ब्रह्मा प्रथम तो हृदय में चिंतित हुए, फिर देख असुर भाग्य अतिशय शांत अति हर्षित हुए। बोले बहुत ही शीघ्र यह निज कर्म फल को पाएगा, ये कर रहा जो भी इसे गंतव्य तक ले जाएगा। फिर ध्यान में खोकर पिता बोले सुसंयत भाव से, हे लोकपालो कल सुनोगे यह कथा तुम चाव से। लेंगे जन्म शिव सुत महाशिव शक्ति को धारण किए, होंगे वही भय मृत्यु कारण दुष्ट राक्षस के लिए। यह एक दिन निश्चित जलेगा आप अपने पाप से, कुल को करेगा नष्ट अपने पाप के परिताप से। इसके लिए दुष्कर्म इसको नरक में, इसके किए दुष्कर्म इसको नरक में ले जाएंगे। जिनको लगाए है हृदय वे ही इसको खाएंगे। सुनकर पिता के मृदु वचन दिग्पाल सब चिंतित हुए, सब पड़ गए आश्चर्य में किंचित नहीं हर्षित हुए। जितना कठिन था युद्ध में तारक असुर को मारना, उससे कठिन थी पार्वती सुत जन्म की संभावना। सब हो गए निस्तब्ध उत्पीड़ित अवश्य नैराश्य से, कैसे मिलेगी मुक्ति तारक के कठिन परिहास से। शिव पार्वती सुत ही करेगा नाश आसुरी वृत्ति का, होगा वही सा माध्यम सुरों की शांति चिन्मय शक्ति का। यह बात जितनी थी सरल उतनी कठिन थी आप में, ऐसा लगा युग युग जलेंगे देव सब परिताप में। सुत जन्म था संभव नहीं थे शंभु ओगढ़ भक्ति में, तप में मगन संन्यस्त डूबे प्रभु राम की अनुरक्ति में।
सब थे खड़े निरुपाय करते व्यक्ति अपनी कामना, कोई नहीं था पंथ जो पूरी कर सके सत्कल्पना। तजकर तपस्या यह कठिन शिव पार्वती को यदि वरे, हो जाए गिरजा भी सुखी शिव पुत्र उर धारण करे। करते हुए चर्चा सभी अति शुद्ध असमंजस भरे, थे सोचते अब कौन शिव से ब्याह की चर्चा करे। करते हुए सुविचार बोले इंद्र दुविधा में पड़े, लगता मदन सक्षम चलो उससे सभी अनुनय करें। फिर कर सुनिश्चित देवता सब शीघ्र जा पहुँचे वहाँ, निज पुष्प आसन पर विराजे पुष्प धनुधारी जहाँ। सबने मदन को चूम अपने प्राण का संकट कहा, उसको बताया असुर तारक क्या धरणी पर कर रहा। मन की व्यथा गाथा असुर की एक स्वर में सब कही, अति भीत स्वर में कह सुनाई किस तरह व्याकुल मही। फिर बात ब्रह्मा की बताई मदन को विस्तार से, यह भी बताया देवता सब क्यों हुए निस्सार से। सुनकर असुर उत्पात ऋषि मुनि संत जन की वेदना, मन में द्रवित होकर मदन ने प्राप्त की नव चेतना। फिर भी जुटा पाया न साहस शंभु के सत्कार का, वह जानता था अर्थ शिव की साधना संसार का। पर फिर सभी ने कह सुनाई माँ पार्वती मन की व्यथा, पिछले जन्म में वह ही सती थी कह सुनाई सब कथा। बहु भांति विनती कर मनाया जब सभी ने मार को, वह गर्भ में भरकर चला हरने धरा के भार को। तब शंभु के पहुँचा निकट निजवान ताने कान तक, शर खींच खींच रहा चलाता दिवस के अवसान तक। पर शंभु को किंचित नहीं वह मार विचलित कर सका, हर भांति हारा खींचते शर पुष्प धनवा से थका। तब क्रुद्ध होकर पंच शर रख पुष्प धनवा पर अभय, छोड़े महाशर 5 पुष्पित शंभु का बेधा हृदय। टूटी तपस्या खोल दी आंखें हुई कंपित मही, जागी हृदय में अग्नि मन की पीर मन में ही रही। अति क्रुद्ध होकर शंभु ने इतुत विलोका धाम को, तब आम्र पल्लव में छुपे देखा विहसते काम को। क्षण में नयन खुला तीसरा तब अग्नि बरसाने लगा, लख तेज ऊर्जा अग्नि ज्वाला विश्व थर्राने लगा। हो एक पल में भस्म चंचल काम की काया गिरी, चहुं ओर हाहाकार था रति मूर्छिता दुख में घिरी। फिर होश संयत बिलखती शिव के शरण में आ गई, पति की दशा से क्षुब्ध रोती तड़पती कुमला गई। फिर आर्त स्वर में अति द्रवित करने लगी वह प्रार्थना, हे शिव हरो संकट हमारे यह विपत्ति यह वेदना। प्रिय काम है निर्दोष प्रभुवर रोष अपना त्याग दे, प्रभु अति कृपा कर काम को नवदेह दे अनुराग दे। सब देवता अनुरोध कर कर जोड़ कर लाए यहाँ, सबका समझकर हित अवश्य हो काम भी आए यहाँ। अब हो महित असहाय प्रीतम है शरण में आपकी, कोई नहीं आया बचाने लग रहे सब पात की। करते हुए जो यज्ञ कोई विवश समिधा से जले, मेरे सरल गुणवान प्रीतम देव वचनों से चले। हे प्रभु निकाले मार्ग कोई कर क्षमा दे नाथ को, है भूल देवों की स्वयं ले जांच मेरी बात को। उनके बिना कैसे रहूँगी मैं अकेली सृष्टि में, कोई नहीं मेरा सहायक है सकल संसृष्टि में। करती रुदन रति मत्स्य सी तड़पी अवश भू पर गिरी, फिर शंभु चरणों में गिरी अतिशय अवस्था से भरी। सुन आर्त स्वर उस दीन के शिव रोष के स्वर ढल गए, बोले तुम्हारा पति नहीं मृत मात्र अवयव जल गए। बिन देह के ही व्याप्त होगा जीव जग परिवेश में, जीवित रहेगा रति तुम्हारे साथ अनुपम वेश में। होंगे जगत में जब प्रकट हरि कृष्ण के अवतार में, तब जन्म लेगा काम यह प्रद्युम्न हो संसार में। यह सुन रति धर धीर सादर शिव चरण में नत हुई, लौटी अवश्य हो गेह अंतर में लिए पीड़ा नहीं। इस भांति होकर भस्म पाकर फल नियोजित कृत्य का, खोला अगम पथमार ने तब दैत्य तारक मृत्यु का। सब देवता निश्चिंत हो निज गेह हर्षित हो गए, शुभ कल्पनाएं शुभ शकुन सब और संस्कृति में हुए। ता सृष्टि में उन्माद अति उल्लास सुरगण प्राण में, थी रति निरत अपने रुदन में प्राण प्रिय के ध्यान में। मन की व्यथा मन में रही विरह अग्नि प्राणों में जली, सब कुछ उठाकर काल क्षण में ले गया अति छली। विस्मित हुए सब चर अचल दिगपाल सब कंपित हुए, लखकर तपस्या शंभु की बद विष्णु ही हर्षित हुए।
बोले तपस्वी धन्य हो, धन्य पावन साधना, होकर जगतपति कर रहे आप कौन सी आराधना। तारक असुर सब भांति देवों को सताता रात दिन, करता कठिन उत्पात जीवन हो गया सबका कठिन। होगा तुम्हारा पुत्र इसकी मृत्यु विधि की मानना, कर पार्वती से ब्याह कर दो पूर्ण सबकी कामना। पर शंभु ने फिर मूंद आंखें ली सती का ध्यान कर, क्षण भर न देखा पार्वती किस ओर बैठी है किधर। फिर छा गया सुनसान आश्रम फिर भयावह हो गया, फिर विवश गिरजा का हृदय नव वेदना में खो गया। कंपित अवनी कंपित गगन कातर दिशाएं शांत थी, हतप्रभ हुई थी प्रकृति भामिनी चंद्रिका भी क्लांत थी। सब गण खड़े थे मूक दर्शक से कंपित आह भर, गिरजा खड़ी थी धैर्य से निश्चिंत अपनी राह पर। सुनकर सकल वृतांत आए हिम पिता उस देश में, देखा खड़े निज शैलजा को योगिनी के वेश में। सब विधि समर्पित शंभु को थी वे खड़ी निस्तब्ध सी, मुख देख उनका लग रही सुख सारिकाएं क्षुब्ध सी। सब मौन मुख बांधे खड़े दृष्टि थी अति दीन सी, सबके हृदय में दिखती थी पीर व्याकुल मीन सी। पक्षी चहकना भूल कर सब डालियों पे थे जड़े, सब जीव जंतु उदास देखे नृपति ने गुपचुप खड़े। ऐसे कठिन व्यवहार की शिव से अपेक्षा थी नहीं, इससे प्रथम शिव ने किसी की उपेक्षा की थी नहीं। क्यों जानकर अनजान बनकर शंभु मूंदे हैं नयन, क्यों दे रहे पार्वती को दुख का यह आयतन। कोई न उत्तर था किसी के पास शिव व्यवहार का, सबके हृदय में प्रश्न बन बैठा हनन था मार का। सब अति दुखी कर जोड़ केवल प्रार्थना में लीन थे, सब पार्वती दुख से दुखी अति दीनहीन मलीन थे। यह देख कर हिमवान अंतर में बहुत चिंतित हुए, अपनी सुता का भाग्य लख कर अति व्यथित कुंठित हुए। फिर शैलजा के साथ लौटे भवन अपने अति विकल, थी मौन वाणी दग्ध तन मन अश्रु झरते थे विफल। बिछुड़ी हुई माँ ने लगाया जब हृदय से शक्ति को, ऐसा लगा छवि मिल गई है मात्र की अनुरक्ति को। शैला हृदय में प्राण में माँ के बसी अनुराग सी, साकार होकर वेदना की मूर्ति तपती आग सी। उन दग्ध प्राणों से निकलती ऊष्मता वह अग्नि की, थी लग रही दावा अनल ज्वाला उदधी बड़वा अग्नि की। टूटे कई भ्रम खुल गए थे मार्ग पूजा के कठिन, जलती हुई निज प्राण में थी लग रही शैला किरण। कोई न कुछ भी बोलता और वे न कुछ भी बोलती, शिव को बसाए प्राण में निर्जीव सी थी डोलती। था स्वप्न टूटा और जीवन भर गया अवसाद से, फिर भी रही काया बचीकृत कर्म पुण्य प्रसाद से। पीड़ा अपर्णा की हुई सब सखी जनों की वेदना, रहने लगी सब दग्ध मन से खो रही थी चेतना। बैठी हुई थी एक दिन मुखमलिन शैला धूप में, खोई हुई निज प्राण से शिव रूप दिव्य अनूप में। देखा उन्हें अतिशय दुखी तो निकट आ बोली सखी, आओ चले चलकर पढ़े विधि वेदना नभ पर लिखी। कितने मनोहर चित्र विधि ने है बनाए यत्न से, फिर जड़ दिए अगणित सितारे झिलमिलाते रत्न से। जो काष्ठ की नौका सहज ही खींच ले जाती पवन, चल दी सहज शैला खिंची थे खींचते सखी के वचन। एकांत पाकर फिर महत सद्भाव प्राणों में जगे, दिखने लगे सब चर अचर शिव शंभु गरिमा में पगे। जागी महत पीड़ा विवश मूर्छित लगी होने वहीं, बोली व्यथित हो पार्वती सखी ले चलो मुझको कहीं। इस भांति करती बात सखी से वे विजन में आ गई, उस वन्य पथ पर भटकती वह साधना पथ पर आ गई। बोली न लौटूंगी सखी अब पिता के गेह में, शिव को करूंगी मैं वर्ण निज आत्मा से देह में। मन की व्यथा मन में रही वह अग्नि प्राणों में जली, सब त्याग सुख के साज गौरी तप कठिन करने चली। इति श्री समाधि पर्व समाप्त। आगे हम सुनेंगे तृतीय सर्ग साधना पर्व। ओम नमः शिवाय।